तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और 21 सितंबर 2024 क्लिप दिखाई जाती है जब जीन वेवर्स पे लाइव आए थे और वहां जीन ने आर्मी से पूछा था क्या कोई ऐसी कंटेंट है जो आप देखना चाहते हो। तो आर्मी कहती है हम जे होप को रंजन में देखना चाहते क्योंकि मैं सच में कुछ प्लानिंग कर रहा हूं। जैसे ही हॉबी को मिलिट्री से डिस्चार्ज मिलेगी मैं उसे किडनैप कर लूंगा। तो इस प्लान को हमारे जिन ने आर्मीज के साथ काफी वक्त पहले ही शेयर कर दिया था और फिर रन जिनकी इमरजेंसी मीटिंग की क्लिप दिखाई जाती है और जिन कहते हैं सबसे मुश्किल क्या होगा अब होप के डिस्चार्ज होने में 7 दिन ही बचे हुए हैं। ये जब प्लान हो रही थी जिन कहते हैं मैं सोच रहा था कि उसका किडनैप करना ही सबसे पोलाइट चीज होने वाला है। लोगों को जब मिलिट्री से डिस्चार्ज मिलती है तो उनके लिए एक चीज जो सबसे दर्दनाक होती है वह है छुट्टी मिलते ही मिलिट्री कंटेंट पे काम करना। ये सबसे ज्यादा को शेयर करते हैं पर उनके लिप्स को ब्लर कर दिया जाता है और अभी हम कुछ भी सुन नहीं पाते। और स्टाफ कहते हैं हो सकता है कि हम सब कुछ करने में सक्षम ना भी हो फिर भी हम अपना 100% देंगे और पूरी कोशिश करेंगे। तो हम चीजें तैयार करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो जिन कहते हैं और फिर एक हफ्ते बाद की क्लिप दिखाई जाती है जब जय होप मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत वेवर्स पे लाइव आए। यहां जय होप अपने किडनैपिंग से अनजान खुशी खुशी लाइव कर रहे थे और इधर जिन अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहे थे। जिन कहते हैं मैंने पहले कभी किसी के साथ प्रैंक नहीं किया है। जिन यहां रेडी हो रहे थे वह कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वह गुस्सा नहीं होगा, मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं करेगा। और एक स्टाफ कहते हैं मुझे अभी खबर मिली है कि जय होप मीटिंग में है और इसे गंभीरता से ले रहे हैं। और फिर जिन किडनैपिंग को अंजाम देने चल पड़ते हैं वो कहते हैं मैं घबराया हुआ हूं, मुझे नहीं पता कि किसी मेंबर को बेवकूफ बनाना इतना डरावना होगा। तो ठीक है मैं अंदर जा रहा हूं, मैं सचमुच अंदर जा रहा हूं। बेचारे बहुत डरे हुए थे और फिर जीन अंदर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं सार्जेंट जय होप तुम यहां क्या कर रहे हो, आपके पास इसके लिए समय नहीं है। और जय होप समझ चुके थे कि कुछ तो होने वाला है और फिर जय होप जिनको हक करते हैं और जिन जय होप को अभी ही ले जाने वाले थे वो होप से कहते हैं अब हम जा सकते हैं। पर जय होप नहीं जाते, वो भागकर फिर वहीं बैठ जाते हैं। तो जिन कहते हैं वो नहीं पता था कि आपके पास रन जीन की शूटिंग थी, खैर आप मेरे साथ चलना शुरू कर सकते हो। जय होप कहते हैं सच में क्या ये सच है क्या? तो सब उन्हें कहते हैं हाँ, पर जय होप फिर भी नहीं जाते। तो जिन कहते हैं ये सब लोग इस चीज का हिस्सा है और फिर जिन जय होप को ले जाने लगते हैं। तो जय होप कहते हैं सच में क्या? तो जीन कहते हैं तो फिर क्या ये सब तुम्हें नकली लग रहा है, जल्दी चलो। और फाइनली जिन होप को लेकर वहां से जाने लगते हैं और फिर बाहर आकर होप कहते हैं रुको, मेरे डिस्चार्ज को सिर्फ 1 दिन ही हुआ है तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इन सब चीजों को एडजस्ट करने के लिए। फिर स्टाफ कहते हैं मेकअप टीम नीचे है तो आप जाकर रेडी हो जाइए होप, सच में मुझे अपना मेकअप करवाना है जीन। हाँ, और हमने आपके लिए कॉस्ट्यूम भी तैयार कर लिया है। जा होप हम क्या कर रहे हैं जीन, तुम बस साथ आओ। जय होप तुम्हें मुझे बताना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जीन ये शो कभी भी नहीं बताता कि वह हमसे क्या करवाने वाला है और फिर दोनों जाने लगते हैं। जय होप ये सच में पागलपन है जीन। जय होप आप खुश है ना? जय होप हाँ मैं तुम्हारे साथ खुश हूं जीनो, अगर तुम खुश हो तो मुझे और ज्यादा प्रैंक्स प्लान करने होंगे। जीन आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? जय होप मुझे भूख नहीं है, मैंने अपनी भूख पूरी तरह खो दी है जीनो। होबा मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है। जय होप आपने मेरे लिए तैयारी किया है जीन। हाँ मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। और खाना देखने के बाद जय होप का रिएक्शन कुछ ऐसा था, वो कहते हैं आप ये बहुत पेनफुल है जीन। होबा तुम कहां जा रहे हो? और अब दिखाया जाता है कि जिनने उस वक्त क्या प्लानिंग की थी। जिन कहते हैं खाना वैसा ही होगा जैसे मिलिट्री में मिलता है, कुछ ऐसा जो हमेशा पोसा जाता है। लोग अब इसे ऐसा नहीं कहते लेकिन पहले इसे पूप सूप कहा जाता था। और फिर जिन उन डिशेस को भी बताते हैं जो वो बनाने वाले थे, वो कहते हैं इसे ठीक वैसे ही प्लेट में परोस जाएगा जैसे मिलिट्री में मिलता है। तो पहले उसे मिलिट्री वाला खाना खिलाओ और वो खाना ये था। जिन कहते हैं ये वह खाना है जो तुम्हारे लिए बनाया है। होप इन सब चीजों को देखकर पूरे शॉक थे और जिन कहते हैं अपने खाने को एंजॉय करें। फिर दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर दोनों मजे से खाते हैं। होप को यह खाना पसंद भी आता है। खाने के बाद जिन कहते हैं आपने हमें चॉपस्टिक तो दी ही नहीं, जय होप इसे अपने हाथों से खाओ। और जिन उसे अपने हाथों से ही खाते हैं। इसके साथ ही जय होप कहते हैं मुझे बताओ कि हम आज क्या कर रहे हैं। जीन तुम जो भी चाहो कर सकते हो। जय होप मैं जो भी चाहूं जीन हम वही करेंगे जो आप करना चाहते हो। जय होप सच में तो फिर मैं बीच पे जाना चाहता हूं जीन। ठीक है चलो बीच पर चलते हैं। जय होप नहीं आज बारिश हो रही है। जिन सिविलियन लाइफ में वापस आने के बाद आप कुछ कहना चाहते हो। जय हो मैं तुरंत इसे नहीं सोच सकता हूं, आप सोच सकते हो। क्या सोचिए मेरी जगह पर आप होते तो आप क्या करते? तो जिन कहते हैं मैं क्लाइंबिंग करता। आज होप क्लाइंबिंग करना बुरा आइडिया नहीं है, मैंने पहले कभी इसकी कोशिश नहीं की है लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूं। और फिर जिन कहते हैं हमेशा तैयार रहना चाहिए। जय हो ठीक है। तो जिन फिर से कहते हैं रन जय हो रुको, हाँ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है चलो इसे करते हैं। और फाइनली इस बार दोनों इसे ठीक से करते हैं। जय होप तो आज हम कहां जा रहे हैं? जिन मैंने तुम्हें कहा था क्लाइंबिंग के लिए गांगवंडो जाने के बारे में क्या ख्याल है? तो जय होप कहते हैं जीपीएस क्यों कह रहा है कि हम शाम 5 बजे पहुंचेंगे? ये तो बहुत पास है, तो मजाक कर रहे हो क्या? अभी शाम के 4 बज रहे हैं जीन, अभी तो ट्रैफिक है। तो स्टाफ कहते हैं हाँ बारिश के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और हम उस जगह जा रहे हैं जिसके बारे में आपने बताया था। जय होप आपने पहले से ही एक जगह चूज कर रखी है। आपके साथ एक गेम सेंटर जाने वाला था मेरे पास। आज के लिए 3 आइडियाज थे आपके साथ एक गेम सेंटर में जाऊं या एक कैफे टूर या फिर आपके घर जाऊं। तो जय होप हंसने लगते हैं जीन मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। वैसे जब मैं मीटिंग रूम में आया तो आपको कैसा लगा? जय होप मुझे लगा कि आप शूट पर हैं और बस 1 सेकंड
के लिए आप वहां आए हैं। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, मुझे नहीं पता कि ये मेरी ही शूट थी। जय होप कहते हैं मैं सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस। सो हम कितनी दूर जा रहे हैं? शोल में तो बहुत सारी क्लाइंबिंग सेंटर है, और या फिर हम वहां कुछ और करने जा रहे हैं, यही चीज मैं सबसे ज्यादा सोच रहा हूं। और फिर स्टाफ कहते हैं मैं पहुंच गए, और आज आपको जो करना है वह एक आइटम ढूंढना है आप लोगों को, और भाग जाना है इस होप। किम सोक जिन होप का गुस्सा यहां बढ़ रहा था। होप हो बारे देखो, मैंने आपको धोखा दिया, ये बात तो सही है, पर मुझे भी ये नहीं पता था उन्होंने मुझे भी धोखा दिया। और दोनों हंसने लगते हैं। तो जो पूछते हैं ओरिजिनली आपने क्या सोचा था? तो जिन कहते हैं ओरिजिनली मैंने तो ड्रिल ट्रेनिंग के बारे में सोचा था। हो आप मजाक कर रहे हैं ना? और फिर दिखाया जाता है कि जिन ने तो वहां कुछ और ही प्लान करा था, पर उनके साथ हुआ कुछ और, जैसा कि हमेशा ही रंजन में होता है। जिन कहते हैं हो भी मुझे धोखा दिया गया है, झोप तो तुम मुझे प्रैक्टिस करवाने वाले थे, तुम पागल हो। तो जिन हंसने लगते हैं। और फिर झोप उस बिल्डिंग को देखते हुए कहते हैं ये बिल्डिंग है। तो जिन कहते हैं जय होप, यहाँ फ्यूनरल हॉल क्यों है? तो रंजन का ये लोकेशन था, एक खाली पड़ा हुआ हॉस्पिटल। ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, और यहाँ उन्हें क्लू ढूंढनी थी, और फिर उस ट्रेजर को ढूंढना था, और वहां से भागना था, और फिर उन्हें ट्रेजर मैप दी जाती है। और फिर स्टाफ कहते हैं आपको इमरजेंसी रूम में जाना है, जहां आपको पहला इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो अब जाओ। और फिर दोनों कार से उतर। क्या ये डरावनी चीजों की तरह नहीं दिख रहा? जय होप नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर दोनों अंदर जाते हैं और डर कर तुरंत भाग जाते हैं। वहां तो फिर जय होप अकेले अंदर आते हैं, और फिर उनके पीछे पीछे जिन भी आते हैं। फिर दोनों उस जगह को देखते हैं। जय हो, ये बारिश की आवाज है ना? लगता है अगर हम नीचे गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर मैप देखते हुए वे लोग इमरजेंसी रूम की तरफ जाने लगते हैं। जय होप जिन आप पहले जाकर ऐसे चेक करो, जिन चलो साथ में चलते हैं। और यहाँ जय होप से ज्यादा तो जिन ही डर रहे थे। जिन ये कॉन्सेप्ट बहुत डरावना है। जय होप मुझे नहीं लगता कि ये सब डरावना है। जिन ये पूरी तरह से डरावना है। होप रुको, तो फिर पहले वार्म अप करते हैं, और दोनों फिर वहां से वापस जाने लगते हैं। जिन होप हम कम से कम अंदर तो जा ही सकते थे। जय होप मुझे जकड़ा हुआ महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है। और फिर बाहर आकर दोनों थोड़ा वार्म अप करते हैं, और फिर से अंदर जाने लगते हैं। जीन चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, क्योंकि ये डरावना है। होप पे ये तो मुझे और ज्यादा परेशान कर रहा है। जीन अरे ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। जय होप आप एक सैनिक है, मेरी सुरक्षा कीजिए। जय होप मैं एक सैनिक नहीं हूं, मैं एक नागरिक हूं। जिन मुझे इस तरह की चीजों से नफरत है। और तभी दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। दोनों रुककर उस आवाज को देखते हैं कि आखिर वो किसकी आवाज थी। फिर से दोनों कुछ आवाज सुनते हैं और दौड़कर वहां से भागने लगते हैं, और फिर से बाहर आ जाते हैं। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि यह एक स्टाफ मेंबर ही था। तो अब फिर से दोनों जाने लगते हैं। जिन हो बहादुर बनो। और इस बार दोनों इमरजेंसी रूम तक पहुंच जाते हैं, और फिर अंदर जाते हैं। तो ये इमरजेंसी रूम कुछ इस तरह थी। फिर दोनों क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिन कहते हैं आपको इस तरह की चीजों में क्लू मिल सकती है, और हमारे जय फिर से यहां डर जाते हैं, और उन्हें देखकर जिन भी डर जाते हैं। जिन ये जगह बहुत डरावनी है, और यहां उन्हें 1 मिलियन कोरियन वन कैश ढूंढना था। और फिर दोनों कैश ढूंढने लग जाते हैं। फिर वहां कुछ पेपर्स मिलती है, तो वे लोग उनमें से भी क्लू ढूंढने लग जाते हैं। पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। जय होप जिन हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां कुछ मिलेगा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो अब फाइनली स्टाफ उन्हें कॉल करते हैं। स्टाफ कहते हैं हम आपको एक क्लू देंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो जी हंसते हुए कहते हैं हम इसमें बहुत बुरे हैं। स्टाफ क्लू देते हुए कहते हैं आपको बस कैबिनेट खोलना है। आपके पीछे एक कैबिनेट है, आपको बस उस लॉक को खोलना है। और फिर दोनों उस लॉक को खोलने की कोशिश करने लगते हैं उन नंबर से जो उन्हें उस पेपर में मिली थी। जय होप कहते हैं जीन अगर आपका कहना सही हुआ तो मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करूंगा। पर वो लॉक नहीं खुलता। तो वे लोग उस पेपर के और भी नंबर्स को ट्राई करते हैं, पर वो लॉक फिर भी नहीं खुलता। तो फिर से स्टाफ कहते हैं दोस्तों क्लू उस चार्ट में है। तो फिर से वे लोग उस चार्ट को देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग में उन्हें स्टाफ ने दिया था। जय होप हमें इस तरह की चीजों को फिल्म नहीं करना चाहिए। जी ये मेरा आइडिया नहीं था। फिर जय होप उसे पढ़ते हैं और कहते हैं उस जगह को ढूंढना है जहां मेडिसिन रखी हुई है। तो वे लोग मेडिसिन ढूंढने लग जाते हैं। वह बिल्कुल सामने ही रखी हुई थी, पर वह लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। वह इनकी बॉक्स उनकी आंखों के बिल्कुल सामने थी, पर उन्हें नहीं दिख रही थी। इनफैक्ट वो दोनों उसके सामने से निकल जा रहे थे, पर उसे देख नहीं रहे थे। सच में ये दोनों क्लूज ढूंढने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो फिर से स्टाफ कहते हैं मेडिसिन का दराज जय होप के सामने है। तो फाइनली वे लोग अब इसे देखते हैं, और अब वे लोग मेडिसिन की क्वांटिटी देखकर नंबर्स को पता करते हैं, और उस लॉक को खोलने जाते हैं जो पहले उसे खोल रहे थे। और फाइनली वो उस लॉक को खोल देते हैं। जिन कहते हैं ये तो बहुत आसान था, डायरेक्टर को इसे और भी ज्यादा मुश्किल बनाना चाहिए था। और जय होप जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उसमें एक जॉम्बी था, और दोनों चीखते हुए वहां से भागते हैं। और अब तो यहाँ और भी ज्यादा जॉम्बीज आ चुके थे। यहाँ हमारे जिन कहते हैं पहले उसे खाओ, दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे यहाँ पे। जिन कहते हैं हमें फिर से धोखा मिला है। यहाँ पे जॉम्बी ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। छोप डर के मारे कहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो को आधा में ही खत्म कर दिया गया है, तो जल्दी हमें इसकी नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगी। बाकी ये वीडियो कमाल की थी। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।